22 लाख से ज्यादा छात्र, साल भर की उनकी मेहनत, दिन रात का कठिन परिश्रम, और जब वो पेपर देकर अपने परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। जी हाँ, नीट यूजी 2026 के एग्जाम को एनटीए ने रद्द कर दिया है। पेपर लीक की शिकायत के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी दिन भर की, दिन रात की जो परिश्रम है, उन परिश्रमों के साथ अन्याय हुआ है और नीट की परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराने को लेकर के सरकार ने घोषणा की है। जी हाँ, उनकी जो पूरी किस्मत है, छात्रों की जो पूरी किस्मत है, वो किस्मत अब एक बंद कमरे में चंद पैसों पर डिपेंड हो गई है। नीट यूजी की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में जो पेपर लीक की पूरी घटना है, वो घटना देश के अलग अलग राज्यों के कोने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इस तरीके से एनटीए ने शिकायत मिली तो नीट यूजी 2026 की पूरी परीक्षा को रद्द किया है। देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी मेडिकल की परीक्षा के आयोजन के चंद दिनों के अंदर ही इस परीक्षा को पेपर लीक के सवाल पर, पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा है। जी हाँ, इस पेपर लीक कांड के जो तार हैं वो केरल से शुरू होकर के राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, महाराष्ट्र के नासिक तक फैले हुए हैं। कैसे कुछ दिनों पहले ही 720 में से 600 नंबर के प्रश्न थे वो एक गेस्ट पेपर के रूप में बाजार में कैसे पहले आ गए। साथ ही साथ ये बड़ा सवाल है, साथ ही साथ इसका जो असली मास्टरमाइंड है वो कौन है, नीट पेपर लीक के पीछे किसका हाथ है, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। कहानी की जो पूरी शुरुआत है वो परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले की है। 1 मई 2026 की है। राजस्थान के कोचिंग हब कहे जाने वाले सीकर और झुंझुनू के कई छात्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक 150 पन्नों का क्वेश्चन बैंक सामने आता है। इसे एक गेस्ट पेपर भी कहा जाता है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा हाथों से लिखे हुए प्रश्न सवाल थे और छात्रों को बताया गया कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 3 मई को मुख्य परीक्षा का पेपर खुला। छात्र इस पेपर को देख करके हैरान रह गए क्योंकि तथाकथित गेस्ट पेपर में से 120 से ज्यादा सवाल हूबहू उनके अपने मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल था। और इस तरीके से जो है मुख्य परीक्षा में 720 अंकों के पेपर में करीब 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 48 घंटे पहले जो है जारी हो गए थे। शुरुआती जांच के मुताबिक ये जो पूरा धंधा था ये लाखों रुपए का बताया जा रहा था और पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर महज 10 से 30 हजार रुपए में बिके थे। जी हाँ, इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस जब इसमें जांच शुरू करती है तो राजस्थान पुलिस की जो अंतरिम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिलती है। उसके होश उड़ जाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक सेंटर की चोरी नहीं थी बल्कि इंटर स्टेट सिंडिकेट इस पेपर लीक के पीछे शामिल है। नीट की परीक्षा 3 मई को होती है। 3 मई के बाद से ही ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पुलिस इसमें जांच करती है और जांच के बाद पता चलता है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले केरल में पढ़ाई कर रहे चूरू राजस्थान के एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने सीकर में अपने एक दोस्त के पास भेजा था। वहां से यह पेपर एक पीजी संचालक के हाथ लगता है और जिसने अपने हॉस्टल में रहने वाले चुनिंदा छात्रों को ये सवाल रटवा दिए थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जयपुर के रहने वाले इस तथाकथित मास्टरमाइंड को अभी तक हिरासत में लिया है और देखते ही देखते सीकर, झुंझुनू और देहरादून में 15 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने इसमें दबोच लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों में जो है इसकी जो मुख्य मीटिंग हुई थी नासिक में, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहां से इस पूरे
पेपर लीक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। सोशल मीडिया में जब ये सवाल शुरू हुए और इसकी आवाज को भी दबाना शुरू किया गया, लाखों छात्रों ने इसमें प्रदर्शन शुरू किया कि किस तरीके से पेपर से पहले ही, मुख्य परीक्षा के पहले ही इसके आंसर जो है गेस्ट पेपर के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में और उस पे जो है चैट में भी वायरल हो रहे हैं, अकाउंट बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। यशोजी जो है शुरुआती जांच में 120 से ज्यादा सवाल मैच होने की बात साफ हो गई। सरकार के पास इस पूरे मामले में कोई रास्ता नहीं बचा था और 12 मई को, यानी कि 12 मई 2026 को पहले इनकार किया सरकार ने, आयोग ने पहले इनकार किया, फिर इसको मानने को तैयार हुई कि हाँ नीट 2026 की परीक्षा लीक हुई है और इस लीक हुई परीक्षा को अब रद्द किया गया है और एक पब्लिक नोटिस जारी करके नीट यूजी 2026 की परीक्षा को आंतरिक रूप से रद्द कर दिया है। साथ ही साथ एनटीए की ने कहा है कि साफ परीक्षा प्रणाली की शुचिता और 22 लाख छात्रों के भरोसे को कायम करने के लिए एग्जाम को कैंसिल करना एकमात्र रास्ता है। मामले की गंभीरता और इसके अंतरराज्यीय यानी कि अलग अलग राज्यों से जुड़े होने के कारण भारत सरकार ने इसकी सीबीआई को इसकी जांच सौंपी है और इस पूरे मामले में किसने और कहां पेपर लीक किया है सीबीआई इसकी जांच करेगी। जी हाँ, ये परीक्षा रद्द होने से उन बेईमानों को तो झटका लगा है जिन्होंने पैसा दिया था, लेकिन उन लाखों ईमानदार छात्रों को भी जो है उनको भी दुख हुआ है। उनके साथ कैसे ये सारी चीजें गुजर रही हैं। दिन रात जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखा और उनका सपना महज इस एक दिन की परीक्षा से ही टूट चुका है और एक बार फिर से उनको मेहनत करनी होगी। छात्रों का कहना है कि बार बार होने वाले इस पेपर लीक की वजह से अब उनका पूरे सिस्टम से जो है भरोसा उठ चुका है। एनटीए ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन, उसके बारे में भी आपको बता दें तो एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। 7 से 10 दिनों के भीतर नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके जो महानिदेशक हैं अभिषेक सिंह, जो एनटीए के डीजी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल खत्म हो जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों व अभिभावकों को ये बड़ी राष्ट्रीय समस्या झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, इसमें कोई दोबारा चार्ज नहीं लिया जाएगा, दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही 22 लाख छात्रों का नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर किसी छात्र को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तब वह 01140759000 पर कॉल करके संपर्क कर सकता है। तो ये पूरा अभी तक का मामला है और इस मामले में जो पुलिस का कहना है, पुलिस ने बताया कि राजस्थान पुलिस के जो एडीजी हैं विशाल बंसल के अनुसार करीब 410 सवालों वाले गेस्ट पेपर परीक्षा से कई दिन पहले विद्यार्थियों के बीच में प्रसारित थे। इसमें 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन से वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। बंसल ने इसमें और बताया है कि हालांकि प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के 45 प्रश्न थे, पर परीक्षा में प्रश्न पत्रों के 4 सेटों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अनुमानित प्रश्न पत्र वास्तविक परीक्षा से 15 दिन पहले तक विद्यार्थियों के पास पहुंचना शुरू हो गए थे। इन सब घटनाक्रमों के बीच में जब 2 साल पहले 2024 में नीट की परीक्षा लीक हुई थी, तब उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रणाली को अचूक बनाया जाएगा, कोई भी लीक जैसे घटनाओं को सामने नहीं ले आ पाएगा, किसी भी प्रकार का इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उनके सारे दावे खोखले साबित हुए हैं और इन दावों के बीच जब धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पत्रकारों ने सवाल पूछा दिल्ली में, तब वो सवालों से बचते नजर आए, भागते नजर आए और दिल्ली में जो है उन बिना जवाब दिए ही वो चले गए। हम आपको उनका वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। छात्रों के साथ जिस तरीके से जो है उनके साथ अन्याय किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया लगातार जा रहा है, इन सवालों के जवाब पर वो चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। उनका हम आपको वीडियो दिखाते हैं।
सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। सर सीबीआई इंक्वायरी तो ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं और उनके सारे दावे खोखले हो जाते हैं। जो एग्जाम माफिया हैं, परीक्षा माफिया हैं, वो सारे माफिया इस समय पूरे देश में सक्रिय हैं और उसी सक्रियता का ही प्रमाण है कि नीट जैसी प्रतिष्ठित देश की बड़ी मेडिकल की परीक्षा को इस तरीके से कैंसिल करना पड़ रहा है। वो परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की जा रही है। तो ये पूरा अभी तक का वाक्या है और इस वाक्या के आधार पे ही जो है अभी तक की जो पूरी अपडेट है, किस तरीके से इसमें अभी तक कार्रवाई हुई है। 14 शहरों से ज्यादा जो है 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और उसका ये परिणाम है कि पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को कैंसिल किया गया है। तो नीट के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है और इसमें एक जो बड़ा अपडेट है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा फाइलों में अटकी है। जी हाँ, 2024 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा कंप्यूटर आधारित कराने की सिफारिश की थी। एनटीए ने 5 बार फाइल स्वास्थ्य मंत्रालय भेजी, पर टकराव और समन्वय न होने की वजह से ये जो है सिरे नहीं चढ़ पाई और एनटीए ने एम्स पीजी परीक्षा का डेमो भी लिया था जिसमें कभी लीक की संभावना नहीं रहती है। तो ये हमारा सिस्टम है, हमारे देश की व्यवस्था है कि मेडिकल की परीक्षा को भी लीक किया जा रहा है। और 3 मई को जो परीक्षा हुई थी उसमें गेस्ट पेपर में कई सवाल हूबहू सेम आए थे और अब इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराए जाने की बात की जा रही है और अभी नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इन सब पूरे मामले में कांग्रेस और के छात्र संगठन एनएसयूआई और देश भर में अलग अलग राज्यों में, शहरों में इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ है और सभी ने अपना विरोध इसमें दर्ज कराया है। और इस पूरी परीक्षा के बाद जिस तरीके से छात्रों के ऊपर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में नीट 2026 के इस महाघोटाले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में कड़े एंटी पेपर लीक कानूनों के तहत अपराधियों को ऑन स्पॉट सख्त सजा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के होनहारों का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है और परीक्षा दोबारा होगी, आप फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन इस मानसिक तनाव की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो छात्र हैं वो लगातार परीक्षा दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि जिस परीक्षा में वो अपनी जी जान को झोंक रहे हैं वही परीक्षा उनको पुनः देनी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम और री एग्जाम के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और साथ ही साथ नीट परीक्षा के नए शेड्यूल में सीबीआई जांच से जुड़ी पल पल की जो पूरी अपडेट है, हम आपको वो पूरी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।